सीटें घट रही है, संसद की सीटें बढ़ रही है, न्यायालय में जजों की सीटें बढ़ रही है, आईपीएल की टीम बढ़ रही है और ये यूपीएससी की सीटें घट रही है। अब 2013 में देखो, 2014 में यूपीएससी का 1300 सीट निकला था, इस साल 724 सीट निकला, अभी कुछ सीट बढ़ाया क्या गया। लग रहा है कौन जिम्मेदार है इसके? अब ये तो एक केंद्र सरकार ही नहीं हो पाई, संसाधनों का अभाव रहा, किसी के घर में डेथ हो गई, किसी के फैमिली में डेथ हुई है, कोई खुद जूझ रहा था, सब चारों तरफ 2020 और 2021 ये जो 2 साल रहे हैं ये पूरी तरीके से कोरोना के भेंट चढ़ गए। पूरा लगभग लॉकडाउन में निकला। 2020 में तो नेशन वाइड लॉकडाउन था, 21 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नहीं हुआ, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके का प्रतिबंध। ये मांग है कि आर्मी में वैकेंसी नहीं आई है 3 साल से, और मैं चाहता हूँ कि आर्मी में आप आर्मी की तैयारी कर। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। इस वक्त मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट 3 मार्च से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इन सब से बात करने वाले हैं। पहले भी हम यहाँ पे एक वीडियो बनाए थे उस समय, लेकिन इनकी मांग जो है अभी तक मानी नहीं गई। इतना दिन से प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सोहन कुमार नाम है जी। तो आप लोग प्रोटेस्ट पे किस लिए मतलब बैठे हुए हैं? प्रोटेस्ट पे बैठने के सिर्फ 2 रीज़न है। पहला मेन रीज़न ये है कि कोविड जो आया था 2020 और 2021 में, उससे सभी स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी एग्जामिनेशंस आते हैं, यूपीएससी का है, एसएससी का है, बैंकिंग का है, आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, आर्मी का है, रेलवेज़ का है, सभी कैंडिडेट्स को 2 साल का एज एक्सटेंशन और 2 अटेम्प्ट उनको मिलने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कोविड ने 2 साल प्रभावित किए हैं। 2 साल स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो पाई, संसाधनों का अभाव रहा, किसी के घर में डेथ हो गई, किसी के फैमिली में डेथ हुई है, कोई खुद जूझ रहा था, सब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। आपने देखा होगा पूरा भारत एक समय के लिए ठहर गया था, ऐसा लग रहा था जैसे अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मगर उस चीज़ को झेल करके जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस के अंदर पढ़ पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। हमारी ये डिमांड है कि 2 साल 2019 से के बाद जो 2 साल ख़राब हुए हैं, उसको या तो आप 2 साल को नल एंड वॉइड काउंट कीजिए या फिर एज एक्सटेंशन कीजिए, ताकि वो कैंडिडेट्स जो 2020 और 21 में अपीयर नहीं हो पाए या दिक्कत हुई, उनको एक बार फिर चांस मिल सके बैठने का एग्जाम्स में। हम लोग कितने दिन से मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं? कोई मिलने आया या नहीं? ये मुखर्जी नगर का एरिया है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सभी को कि आज हमारा 24वां दिन है यहाँ पर। डे नाइट यहाँ पर बैठ रहे हैं हम लोग 24/7। भूख हड़ताल पर बैठे हैं हमारे साथी रितेश जी, हकीम कमांडर भी थे यहाँ पर। तो लगातार 23 दिन हो गए हैं। मिलने की बात अगर करें तो एग्जीक्यूटिव जनप्रतिनिधि, आपको पता ही है कि हमारे डेमोक्रेटिक देश जिसको हम कहते हैं, जनप्रतिनिधि कितना ख्याल रखते हैं, और यहाँ पर अपनी तरफ से कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, अभी आप लोगों के लिए प्रेप्लाइडर पे ड्रीम डील डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको सभी कोर्स पे 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आप लोग हमारा कोड YANU123 का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको बता दूं, प्रेप्लाइडर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में सफलता ही नहीं बल्कि अच्छा रैंक दिलाने में मदद करेगी। आप सब लोग इस एप्लीकेशन के साथ जुड़े। इस एक ही एप्लीकेशन पे आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, NCERT समरी। तो आप सब लोग इसके साथ जुड़े और ये ड्रीम डील अभी सिर्फ 3 दिनों के लिए है। आप लोग ज़रूर जुड़ना और हमारा कोड YANU123 का इस्तेमाल करना न भूलें। नहीं आया, मगर कुछ अपोजिशंस के लीडर हैं जिन्होंने डेफिनेटली हमारे मुद्दों के साथ एक सहानुभूति प्रकट की है। वो लोग आए भी हैं और वो लोग संभव हेल्प जो भी हो सकता है वो करने के लिए तैयार है। तभी आप लोग कब तक मतलब बैठेंगे? हम यहाँ से उठने वाले ही नहीं हैं। हम सिर्फ ये सोच करके आए हैं यहीं पर बैठेंगे और यहीं से एक बड़ा जन आंदोलन करने की कोशिश में हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है सभी स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं और जब तक सभी स्टूडेंट्स रोड पर नहीं आएंगे, 2-4 हज़ार संख्या नहीं दिखेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज़ को हम भी भली भांति जानते हैं, क्योंकि 2, 20 और 200 लोगों से ये मूवमेंट नहीं होने वाला है। इसमें हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट जब एकत्रित होकर के सड़कों पर जब अपनी जायज़ डिमांड को रखेंगे, तब जा कर के सरकार को कुछ फ़र्क पड़ेगा और तभी ये जा कर के काम पूर्ण होगा। जैसे किसानों के उसमें भी इसी तरीके से हुआ था। जी। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रितेश चतुर्वेदी है। जी। तो क्या मांगे हैं मतलब आप लोगों की? हमारी मांग यही है, जैसे भैया ने बताया कि देखिए मेन कारण क्या था, कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। जैसे मेरा महाराष्ट्र की WCL की वैकेंसी थी, को लॉकडाउन लगा हुआ था, ऑफिसेज बंद थे। जब खुले भी तो 50% का रिस्ट्रिक्शंस था, 4-4 महीने 6-6 महीने। तो इस वजह से क्या हुआ, वैकेंसी मार्च में आनी थी वो 6 महीने बाद नवंबर में आई। तो ये जो 6 महीने की देरी हुई,
अगर वैकेंसी सही समय पे आती है, अगर सरकारी काम सही समय पे होता तो वैकेंसी मार्च में आती मान लो, या सही समय पे आती तो कई लोग वो एग्ज़ाम दिला सकते थे। लेकिन अब 6 महीना लेट आई तो ये 6 महीने में जिनका एज निकल गया उनके साथ गलत हो रहा है। तो चलिए वैकेंसी लेट आई, लेकिन जो आयु सीमा में छूट है, हमारी मांग यही है कि कोविड के कारण प्रशासनिक काम में देरी हुई है। कई वैकेंसियाँ ही नहीं आई, जैसे आर्मी की वैकेंसी नहीं आई, कई वैकेंसीज आई वो भी देरी से। कुछ एग्ज़ाम्स नियमित रूप से हुए हैं जैसे यूपीएससी एसएससी, तो उसमें भी कई लोग खुद कोविड पेशेंट थे, कोई कंटेनमेंट जोन में थे, एग्ज़ाम नहीं दिला पाया, किसी के माता पिता नहीं रहे, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाया। तो यही सारे रीज़न से 2 साल सबका अफेक्टेड रहा है। और गवर्नमेंट ने हज़ारों करोड़ का पैकेज जारी किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, गरीबों को मुफ्त राशन दिया है, उद्योगपतियों को लाखों करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है, युवाओं को कुछ नहीं दिया। तो हम ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जिसमें हम ना पैसा मांग रहे गवर्नमेंट से, हम ना कोई बेरोज़गारी भत्ता मांग रहे, ना हम कोई नौकरी भी नहीं मांग रहे। लेकिन ये है कि कोरोना महामारी के कारण किसी के करियर ख़राब ना, हमें एग्ज़ाम देने से वंचित ना किया जाए, क्योंकि गलती हमारी नहीं, वो प्रशासनिक काम में देरी हुई है, गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो उसको सिर्फ छोटी सी चीज़ है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। और ऐसे ही नहीं कि हम मांग रहे हैं, हम ही केवल हैं। 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बोला हुआ है, 6 ने आर्मी के लिए बोला है और 5 ने यूपीएससी के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए बोला है। 7 स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी दे चुकी हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा, उत्तराखंड, नागालैंड, उड़ीसा, ये सारी गवर्नमेंट्स ने कोविड रिलीफ स्टूडेंट्स को 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट्स भी हैं। जो 10 एमपीज़ ने मुद्दा उठाया है पार्लियामेंट में, उसमें भी कुछ बीजेपी के एमपीज़ नहीं उठाया। तो हमारे मांग ये है कि कुछ स्टेट्स में ही क्यों, कोविड तो पूरे ऑल ओवर इंडिया था, तो एक यूनिफॉर्म होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। ऑल इंडियन यूथ को, जो इंडियन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान था 50 साल 40 साल के पीक में, आप भी जान रहे होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, जो युवा बेरोज़गारी से परेशान था, कोविड अलग मार पड़ गई उसके ऊपर। तो एक कोविड रिलीफ 2 साल का एक जेन्युइन मांग है, ना कोई गवर्नमेंट का पैसा खर्च करना है, ना कोई बिल, ना कोई हम लोग लोकपाल बिल पास कराने बैठे हैं, ना किसान आंदोलन जैसे किसान का बिल वापस कराने बैठे हैं। छोटी सी चीज़ है, वही मांग रहे हैं। हाँ, वो भी आप लोग तरीके से मांग रहे हैं। आप देखे होंगे यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं, इधर पब्लिक टॉयलेट है बगल में, वहाँ बदबू आती है, यहाँ मच्छर काटते रहते, फिर भी हम लोग यहाँ 24/7 यहाँ पे बैठे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे धूप में ये लोग रात में हमेशा बैठे रहते हैं। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इनकी मांगी जाए, इस वीडियो को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। क्या कहना है आपका? हाँ सर, मेरा ये कहना है कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुने, क्योंकि हमें सर 24 डे हो गए हैं अभी तक सर। आप समझ सकते हैं कि 24/7 बैठने का मतलब, वो भी 24 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं हम लोग। वो भी कुछ लोग मतलब भूख हड़ताल पे वो रोटेशनल बेसिस पे बैठ रहे हैं। कुछ लोग कभी बैठ रहे हैं, कोई मतलब रोटेशनल बेसिस पे। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी हुई होगी। ऊपर से ये गर्मी भी बढ़ती ही जा रही है, और रात को गर्मी भी लग रही है, काफ़ी परेशान हो रही है। मच्छर भी होता होगा, मुखर्जी नगर का एरिया है। मुखर्जी काफ़ी यहाँ गंदगी भी है, जिसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं। मच्छर भी रात को सोने नहीं देते। आप समझ रहे हैं कि अब देश का युवा रोड पे सोया है, रोड पे बैठा है, फिर भी ये सरकार सुन नहीं रही है। हम यहाँ तक कि पार्लियामेंट तक जाके कितने एमपीज़ को भी लेटर अपना दे आए, उनसे भी ये जो एमपी है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिख दिया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आया। अब समझ रहे हैं कि कितना बुरी हालत है। जी क्या मांगे हैं मतलब आप लोगों की? देखिए, हमारी मांग है कि कोरोना जब 2 साल आया तो मेरे को खुद हो गया कोरोना, ये परिवार वालों को हो गया, बहुत सारे लोग एक्सपायर कर गए परिवार में। इतनी अफरा तफरी मच गई, एक रूम में घर में जाके बंद हो गए। कहीं इलाज भी करवाने जा रहे हैं, कोई सहयोग नहीं दे रहा है कि नहीं है अब कोरोना ये पेशेंट है, आपको हम ये नहीं करेंगे। अब ये कोरोना को एक डिजास्टर जब घोषित किए तो देखिए, उड़ीसा में ये डिजास्टर आया, बाढ़ आया, महाराष्ट्र में डिजास्टर आया, अभी चेन्नई में बाढ़ आया था, केरल में बाढ़ आया था, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया था। सब जगह आपने राहत दिया, डिजास्टर कंसीडर करके, नेशनल डिजास्टर ये सब जगह राहत दिया। यहाँ की नेपाल में भूकंप आया, ये तब आपने ये मदद दिया। श्रीलंका की भी हालत ख़राब हुई, तब आपने मदद दिया। इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि हमको भी एक डिजास्टर कंसीडर करके, जब हम अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो मेरा तो एज और अटेम्प्ट निकल गया ना। अब 2 साल ये रिलीफ दो, ये कंपनसेशन दो हमको। जब सब जगह ये डिजास्टर कंसीडर करके ये कंपनसेशन दिए तो हमको भी, ये छात्रों को भी, सभी सेंट्रल एग्जाम में
ये कुछ स्टेट ये सरकार ने दिया भी है, गुजरात भी। मांगे पूरी मानी जाना चाहिए। हाँ, मांगे पूरी मानी चाहिए। अब कोई भी एग्जाम हो, सरकारी एग्जाम हो, उसका एक निश्चित एक कैलेंडर निकालो। अब देख लो एसएससी का एग्जाम है, ये 3.5 साल 4 साल हो गया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 3.5 साल 4 साल ये क्लियर नहीं हुआ। विधायक का इलेक्शन तो नहीं रुकता, एमएलए का इलेक्शन नहीं रुकता, जजों की नियुक्ति नहीं रुकती है, लोकसभा का इलेक्शन नहीं रुकता। आप एग्जाम को एक क्यों डिले करो? 1 साल का पीरियड को या 8 महीना के पीरियड को आप 3.5 साल 4 साल लगा, बच्चों का ये भविष्य खराब हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ मत करो। ये एक निश्चित समय से हर एक एग्जाम का एक कैलेंडर जारी करो, आप फिक्स समय के अनुसार ये करो। और सभी एग्जाम में ये पारदर्शिता लाओ। कोई भी क्वेश्चन लिखो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। कोई भी विवाद हो, उसके लिए फास्ट ट्रैक के एक कोर्ट बनाओ, जल्दी से जल्दी ये मामलों का निपटारा करो। अभी देखिए इतना दिन के बाद 6 जेपीएससी की बहाली हुई, उस जेपीएससी के रिजल्ट को ये झारखंड हाई कोर्ट ने ये रद्द कर दिया। तो बच्चे जो ज्वाइन किए हुए नौकरी के उनके करियर का क्या होगा? आपको पहले से ये ध्यान रखना चाहिए। इतना बड़ा लोकसभा आयोग है, स्टेट लेवल लोकसभा आयोग है, आपसे ये बार भूल चूक कैसे हो जाती है? इसलिए ध्यान रखो, हर एक चीज़ का एक कैलेंडर निकाला करो। और यूपीएससी एसएससी में देख लो सीटें घट रही है, संसद की सीटें बढ़ रही है, ये न्यायालय में जजों की सीटें बढ़ रही है, आईपीएल की टीम बढ़ रही है, और ये यूपीएससी एसएससी की सीटें घट रही है। अब 2013 में देखो, 2014 में यूपीएससी का 1300 सीट निकला था, इस साल 724 सीट निकला, अभी कुछ सीट बढ़ाया गया। क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब ये तो एक केंद्र सरकार की वैकेंसी है, तो मैं केंद्र सरकार को ही ये मानूंगा कि युवाओं को, जिस युवा आपकी और ये उत्साह से, एक उम्मीद से देख रहा था कि बेरोजगारी कम से कम होगी और सीटें कमती जा रही है। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, संसद की सीटें बढ़ने वाली है। 2026 के बाद संसद की सीटें बढ़ रही है और यूपीएससी एसएससी की सीटें घट रही है। अब देख लो एसएससी में कभी 18,000, 20,000, 40,000 वैकेंसी निकलता था, आज निकला है 7,000 वैकेंसी। मेरी ये मांग है कि आर्मी में वैकेंसी नहीं आई है 3 साल से, और मैं चाहता हूँ कि आर्मी में। आप आर्मी की तैयारी करते हैं? जी, मैंने 3 साल आर्मी की तैयारी की है, बट मैं एसएससी करने लगा हूँ क्योंकि मेरी 21.5 साल हो चुकी। 17 से 21 साल इसमें उम्र रहती है आर्मी में। तो मेरी यही मांग है जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए और एज रिलैक्सेशन के साथ आए, जिसमें 23 साल तक वो एज उसमें आर्मी में, और यही मेरी मांग है। मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब कुछ लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, मतलब तो मतलब ये 2 साल से कोरोना काल में जो मतलब हम लोग का ये समय निकल गया, मतलब कोरोना में एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और ये 2 साल मतलब सभी का मतलब ये फालतू का चला गया। तो हम लोग की मांग है कि सरकार से कम से कम 2 साल की मतलब एज रिलैक्सेशन हुई तो 2 अटेम्प्ट चाहिए हम लोग को। सर हम यूपी के रहने वाले हैं, अभी तो लगभग कानपुर में तैयारी करते रहे हैं, तो लगभग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो भैया लोग यहाँ डेली बैठे रहते थे, तो बराबर तो आ नहीं सकते, लेकिन ये है कि शाम को लगभग 15-20 मिनट के लिए जो भी मतलब आपको टाइम मिलता है, थोड़ा सा समय निकाल के प्रोटेस्ट में आते हैं। समय निकाल के यहाँ आते हैं। जब भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, यहाँ से लेके वहाँ से मतलब मेट्रो स्टेशन तक, तब भी साथ गए हैं, बराबर यहाँ डेली आते रहे। जी, तो क्या मांगे हैं आपकी? जो भैया लोगों की मांगे हैं, बस उन्हीं के साथ हम भी। मैं सुभाष कुमार ठाकुर, मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। जी, हमारी मांग यही है कि 2020 और 2021 ये जो 2 साल रहे हैं, ये पूरी तरीके से कोरोना के भेंट चढ़ गए। पूरा लगभग लॉकडाउन में निकला। 2020 में तो नेशन वाइड लॉकडाउन था, 21 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नहीं हुआ, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके का प्रतिबंध लगा। इसके कारण लोगों को दूसरी जो लहर थी उसमें और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें तो लगभग सारे लोग प्रभावित हुए, लेकिन हमारा जो छात्र वर्ग है वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ, चाहे वो स्कूल जाने वाले हों, चाहे कॉलेज जाने वाले हों, या प्रतियोगी परीक्षा की हमारे जैसे तैयारी करने वाले हों। इसमें ये वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने लगभग सारे क्षेत्रों को राहत दी है। कोरोना से जो प्रभावित हुए सबको राहत पहुंचाई है, चाहे वो इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो। आप कॉरपोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ का आप राहत पैकेज लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम ही है राहत पैकेज। आप रेहड़ी पटरी वालों की आपने मदद की, सारा देश आपका मतलब गुणगान कर रहा है, सब पूरा देश आपके साथ स्टूडेंट का मदद किसी ने नहीं, लेकिन स्टूडेंट वर्ग अभी तक इससे अछूता है। तो प्रधानमंत्री हम युवा वर्ग तो प्रधानमंत्री जी के समर्थक हैं, तो हम अछूता क्यों है? हमारे से क्या दुश्मनी है? इसलिए आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि हमें भी 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, आर्मी की करने वाले हैं, बैंकिंग की करने वाले हैं, जिनका एज लैप्स हुआ है, उनको 2 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिले, 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले। प्रधानमंत्री जी इस पर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें।